आप सभी एसआईआर के मुद्दे पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के तमाम पत्रकार साथीगण आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जो विसंगतियां एसआईआर में हुई हैं और देश में हमारे जननायक और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा, मुकेश सहनी जी के द्वारा, दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा, सीपीआई सीपीएम हमारे घटक दलों के साथ जननायक जो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, इसमें अनेकों त्रुटियां हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से हल्ला बोल पूरे देश में चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, उस विसंगतियों को मैं दिखाने और बताने के लिए आप सभी को बुलाया हूं। बक्सर 200 विधानसभा क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि हूं यहाँ का, और पुनरीक्षण जो हुआ यहाँ के शहर के बूथों पर, देहात के बूथों पर चल रहा है एसआईआर, वहां भी गहन पुनरीक्षण चल रहा है। उसमें विसंगति के रूप में भवन निर्माण, भवन प्रमंडल बक्सर में जो पुराना बूथ 9 नंबर और नया बूथ 11 नंबर पर विसंगतियां आई है। हमने 1 से 6 तक एनेक्चर बनाने का काम किया है, जिसमें बीएलओ ने हर घर जाकर के उन मतदाताओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ये अत्यंत निंदनीय और चिंतनीय विषय है। बीएलओ द्वारा एक ही जगह बैठ करके उन तमाम बूथों की जानकारी दे करके और इलेक्शन कमीशन को जो जानकारी देने का काम किया है, वो निंदनीय है। उदाहरण के तौर पर मैं दिखा रहा हूं आपको कि कार्यालय भवन प्रमंडल बक्सर का दायां भाग गृह संख्या 3 एक खंडहर मकान है जो स्टेशन रोड पर अवस्थित है, और उक्त मकान में 16 मतदाता है। सूची के अनुसार संभवतः 8 किराएदार भी रहते हैं। क्या यह संभव है? उसकी ये नाम भी उसमें संलग्न है, कौन है, और ये इसमें जो पुराने जो खंडहर मकान है, इसमें किराएदार की सूची भी है। 8 किराएदार की सूची भी इसमें दर्ज है। चलते हैं इलेक्शन 3 में गृह संख्या 1 में कुल 44 मतदाता है। गृह संख्या 1 की कुल रकबा लगभग 2.5 कट्ठा है। इसमें आगे 6 की संख्या में व्यवसायिक दुकानें हैं। उक्त मकान में जातीय आधार पर देखा जाए तो भूमिहार, सात, गोड़, पलेरी, ब्राह्मण, दलित, कोई भी जाति के लोग आवासित है। क्या यह संभव है कि इतने कम क्षेत्रफल में 44 मतदाता कैसे रह सकते हैं? उसमें कटरा भी है और 44 मतदाता में भी उसमें इनकी, इसका मतलब ये हुआ कि उस परिवार में 70 लोग हैं, कम से कम 70 लोग हैं, और अगर उससे भी कम आए तो 60 लोग हो सकते हैं उसमें। और ये बैठे बैठे बीएलओ के द्वारा ये काम किया गया है। इलेक्शन 4 में चलते हैं। उक्त बूथ संख्या 9 में ही नया बूथ 11 में गृह संख्या 95, उक्त मकान में कुल 10 मतदाता है, जिनमें जातीय आधार पर दलित, कोयरी, मुसलमान, ब्राह्मण आवासित हैं। संबंधित बीएलओ द्वारा उक्त परिसर को दिखाने में असमर्थता जताई गई है। इसका ये दर्शाता है कि बीएलओ किसी भी जगह पर किसी भी एक मकान में जाने का काम नहीं किया है। इलेक्शन 6 है। ये मकान गृह संख्या 100, उक्त मकान में 16 मतदाता हैं, जिनमें जातीय आधार पर डोम, भूमिहार, यादव, सिंह एवं अन्य लोग आवासित है। संबंधित बीएलओ द्वारा परिसर को दिखाने में असमर्थता दिखाई गई है। इलेक्शन 6 में ये 000 है मकान संख्या, और ये मकान के गृह स्वामी है श्री हरिद्वार तिवारी जी, स्वर्गीय हरिद्वार तिवारी जी, श्री हरिद्वार तिवारी जी, सॉरी। और ये 00 जो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि उन लोगों को 00 दिया गया है मकान संख्या जो खुले आसमान के
तले रहते हैं, आवासित हैं, उनको 00 की संख्या दी गई है। लेकिन उक्त मकान श्री हरिद्वार तिवारी जी का है, जिस पर 00/00 कैसे अंकित है। मकान का फोटो भी संलग्न है, 2 मंजिला मकान है। ये फोटो है, इस पर सारे चीज दर्शाए गए हैं। आप लोगों को एक कॉपी भी हमने दिलवाने का काम किया है। और ये देखिए, ये दुकान है जिसमें 44 मक्का का है, ये दुकान है। इन सब भ्रामक चीजों को जानकारी देने के लिए आप सबों को हमने बुलाया था। अभी SIR पर काम चल रहे हैं और एक इसकी प्रति हमने कल जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह समाहर्ता बक्सर को भी देने का काम किया है। और आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए कि SIR में भ्रामक त्रुटियां हुई हैं और तथ्यविहीन काम किए गए हैं, जिसमें संबंधित BLO इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी देने के काम में ये महारत हासिल कर चुके हैं लोग। और आनंद फानंद में उन नामों को जो जीवित पुरुष हैं, हम 148 की संख्या में है जो हमारे पास उपलब्ध हैं, 148 की संख्या में उन लोगों का जो जीवित है उन लोगों का नाम काट दिया गया है। वो भी, उस पर भी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग से जब पूरा हो जाता है। हमारे ये शहरी क्षेत्र का है, जिसमें शहरी क्षेत्र में ही 148 आदमी का नाम काट दिया गया है जो जिंदा है। हाँ, और ये बताने का काम BLO नहीं कर रहे हैं कि किन आधार पर उन लोगों का नाम काट दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।